औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ेब अहमद है। आज की इस वीडियो में मैं यूएई के मुतल्लिक बात करूँगा कि यूएई के मुतल्लिक बड़ी अपडेट आई है। जो बहुत परेशानी थी कि यूएई का वीज़ा बैन हो गया और इसके मुतल्लिक लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे, तो वो क्लैरिफ़िकेशन दूँगा। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी इसको क्लैरिफ़ाई वैसे किया है आपके सामने, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेशली मैं इस पॉइंट को सामने रखते हुए इसको स्पेसिफ़ाई करूँगा, क्योंकि जो दुबई की इमिग्रेशन ऑफ़िस है, जिसको मोहरा कहते हैं, वहाँ से भी स्पेशल वहाँ का नोटिफ़िकेशन आ गया है। और तो लिहाज़ा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बनाता हूँ आप तक पहुँच सके। क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ देखने का फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले आप वहाँ की कंट्री के मुतालिक जब जान लेंगे, तो उसमें आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। आपको पता होगा कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है और कहाँ-कहाँ आपने अप्लाई करना है, कहाँ-कहाँ के लिए आप सूटेबल है अप्लाई करने के लिए। तो लिहाज़ा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, यूएई वालों के लिए एक स्पेशल ये वीडियो है। मैंने आपको पहले बताया था यूएई के मुतल्लिक देखिए 10-15 दिन से 20 दिन से सिस्टम अपडेट चल रहा था। इसके मुतल्लिक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब दुबई की इमिग्रेशन जो ऑफ़िस होता है, जिसको हम मोहरा कहते हैं, उन्होंने भी क्लैरिफ़ाई किया है कि हम सिस्टम की अपडेशन के ऊपर जा रहे थे। तो पहले ये था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई। ये रिक्वायरमेंट्स पहले भी थी, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफ़ाई कर दिया, क्योंकि डिग्री का था, कुछ डिप्लोमे का था, कुछ क्या नाम है जो थे क्या नाम है वर्क परमिट्स, वो क्लैरिफ़ाई नहीं हो पा रहे थे, स्पेसिफ़ाई नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि डिग्रीज़ का अटेस्टेशन का इश्यू था। अब वो अटेस्टेशन पहले भी माँगते थे, लेकिन अब उन्होंने फ़ॉरेन अफ़ेयर्स से या एचईसी से रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए थी डिग्री, वो ये चीज़ माँग रहे थे। तो जिसकी वज़ह से डिले आ रहा था, लेकिन अब उस सिस्टम को उन्होंने अपडेट टोटली कर दिया है, जिसकी वज़ह से अब जो वीज़े हैं वो टाइमली इंशाल्लाह निकलेंगे। पहले ये था कि जो अप्लाई कर रहे थे उनका महीना-महीना हो गया था अप्लाई नहीं करने के बाद उनका वीज़ा नहीं निकल रहा था। ये इश्यूज़ आ रहे थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वज़ह से सिस्टम की अपग्रेडेशन की वज़ह से। अब सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, प्रॉपर्ली तरीके से काम कर रहा है। अब जो ये जितना भी था इश्यू, वो शुक्र है अब वो मुकम्मल तौर पर रिज़ॉल्व हो चुका है। इसकी एक वजह ये भी है कि जो दुबई में आपको पता है दिसंबर में उनका नेशनल डे भी आता है। तो नेशनल डे की वजह से भी, और क्या नाम है, वो ये इस चीज़ सिस्टम को नेशनल डे तक या से पहले अपग्रेडेशन करना चाह रहे थे, और ये हर साल दुबई करता है, हर साल अपने सिस्टम को अपडेट करता है। अब इसमें ये है कि कुछ वीज़े ऐसे हैं जिसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो वो डिग्री को अब टेस्ट करवाना पड़ेगा। होता पहले भी था, मैंने जैसे बताया, लेकिन अब स्पेशली वो उस चीज़ को चेक करेंगे लाज़मी, जिसमें जो मैनेजरियल लेवल के ख़ास तौर पे उसमें कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन का होना लाज़मी हो करार दे दी है। जो मैनेजरियल लेवल के, लेकिन जो बिलो लेवल मैनेजरियल लेवल के, उसमें इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। इश्यू आ रहा था, अब वो क्या करेंगे, वो इस डिग्री को भी बाकायदा चेक करेंगे। पहले टेस्ट होती थी, लेकिन बाय हैंड चेक करेंगे। अब जो फ्रीलांसर वीज़ा, फ्रीलांसर के अंदर जितने भी मैनेजरियल लेवल के, उसके अंदर कम से कम ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, और वो डिग्री आपकी टेस्ट होना ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा विज़िट वीज़ा में किसी किस्म की कोई फ़िलहाल पाबंदी नहीं है। जो कहा जा रहा था कि विज़िट वीज़ा को पाबंद कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए, तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको स्पेसिफ़ाई किया था कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक आएगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। और मैंने चैनल के ऊपर वीडियोज़ अपलोड भी की थी। आप जिन दोस्तों ने वीडियोज़ को देखा, वो जानते हैं इस बात को। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन हुई थी, पैनिक की क्रिएट हुई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से थी, क्योंकि सिस्टम उनका अपडेट हो रहा था, जिसकी वजह से डिले आ रहा था। क्योंकि जब सिस्टम को उन्होंने अपडेट किया, तो उसपे उन्होंने सिस्टम के अंदर ही कुछ डिग्री की रिक्वायरमेंट डाल दी है। अब जब तक वो डिग्री क्या नाम है, आप लोग अपलोड नहीं करते थे, जिसकी वजह से वीज़े नहीं निकल पा रहे थे। अब वो डिग्री अपलोड करेंगे, वो टेस्ट होगी, वो चेक करेंगे, टेस्ट चेक करने के बाद फिर आपके वीज़े भी इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीज़े से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो, आपने फ़ाइल प्रोसेसिंग करवानी है यूके, यूएसए, कनाडा या किसी भी कंट्री की, तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहे होंगे, तो आप इस पे राब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।